आईसीटी की हमने बात की, उसने जनरल बताया हुआ है कि आईसीटी क्या है, कैसे लोगों का कनेक्शन होता है, कैसे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हर वो चीज़ जो कि आपकी सोर्स है कम्युनिकेशन का, आपका आप जरिया है आपसे इंटरनेट होने का, वो आईसीटी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है मोबाइल ऑपरेटर्स एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले, इंटरनेट सर्विस को यूज़ करने वाले, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं आईसीटी को बहुत जगहों तक फैलाने के लिए। इसमें इन्होंने बात की हुई है 7 फैक्टर्स की। ये इन्होंने डिफरेंट 7 फैक्टर्स बताए हुए कि ये फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, असरअंदाज कर रहे होते हैं लोगों के ऊपर, किस हिसाब से कि ये आईसीटी डिफ्यूज हो या ना हो। ठीक है, जैसे अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है तो जो आईसीटी है वो कामयाब नहीं हो सकती। आप वहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन का टावर नहीं लगा सकते, इंटरनेट की कनेक्शन का कोई टावर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज कर रहे होते हैं इस आईसीटी की डिफ्यूजन में इन रूरल एरियाज। अब इसके अंदर क्या चीज़ें इन्होंने बताई नहीं कि क्या आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, क्या ये रूरल एरियाज में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे अगर मैं आपको कहूँगी यस कि लोग आईसीटी के जरिए, इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से लिंक हो रही हैं, पैसे भिजवा रहे हैं, जैसे इजी पैसा है, ठीक है, इजी पैसा कर रही हैं, ऑनलाइन घर बैठे कारोबार कर रहे हैं, अर्निंग कर रही हैं। ठीक है, और क्या ये आईसीटीज हैं, ठीक है, आईसीटी डिफ्यूजन के अंदर ये फैक्टर्स कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो कैसे असरअंदाज कर रहे हैं इस डिफ्यूजन के प्रोसेस को, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा असरअंदाज कर रहा है, सबसे ज्यादा रुकावट डाल रहा है आईसीटी की डिफ्यूजन में पाकिस्तान में, और कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबसे कम असरअंदाज कर रहा है इस आईसीटी की डिफ्यूजन में। फैक्टर्स की बात की, अब ये फैक्टर्स है, ये देखिए, ये इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं, ये कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये कौन सी वजूहात हैं जो आईसीटी की डिफ्यूजन में असरअंदाज कर रही है। लीगल फैक्टर की बात की है कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नेंस का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सिक्योरिटी के रिस्क हैं जिसकी वजह से जो आईसीटी है ये प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं हो पाती। या इन्होंने बात की कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली लोगों को नहीं बताए गए, या रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आने वाले। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत नुकसानदेह हैं, हैजर्डियस है, रॉ मटेरियल प्रॉपर है नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, बार बार जो टावर लगाया हुआ है या जो कनेक्शन लगाया है वो डिस्टर्ब हो जाता है इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, सोशल फैक्टर की बात की कि सोसाइटी के नफाजत पर कोई करप्शन है, सोसाइटी उसकी पर तैयार नहीं है, इलिटरेट है, वहाँ पे पीसफुल सिचुएशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, लोग सेटिस्फाई नहीं होते, इस वजह से लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस जगह पे अच्छी नहीं है, ठीक है, उस रूरल एरिया में, जिस वजह से आईसीटी वहाँ पे डिफ्यूज नहीं हो पा रही। मिलिट्री ऑपरेशन चल रही है, टेररिज्म है, लीडरशिप अच्छी नहीं है, वो लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ इस्तेमाल की वजह से उन लोगों को अपने फॉर एग्जाम्पल राइट्स के बारे में पता चल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, मतलब लोगों को रेगुलेट करने के लिए, लॉ बनाने के लिए कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, टैक्सेशन, कोटा, टैरिफ, गवर्नमेंट बार बार इंटरवीन कर रही है, लाइसेंस सही नहीं है, उन कंपनीज को लाइसेंस नहीं मिल रहे। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, फ्यूल हाइक, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल कम है, लोगों इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो रही, और जो आईटी को इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इंटरनेट की डिवाइस बहुत एक्सपेंसिव है, वो जो मोबाइल फ़ोन को लगाने के लिए जो टावर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि लोगों को उसके बारे में स्किल्स नहीं है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बार बार जो पावर है वो अनरिलायबल है, ख़त्म हो जाती है, वो प्रॉपरली नहीं चल रही, इंटरनेट कनेक्शन भी अनरिलायबल है, प्रॉपरली नहीं चल रहा। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स इन्होंने बताए हुए हैं जो कि असरअंदाज कर रहे होते हैं आईसीटी की डिफ्यूजन में। कि किसान को हम ये चाह रहे हैं, किसान को हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसान जिस फसल पे अपनी गंदुम काश्त करता है ना, तो गंदुम की काश्त के बाद जब उसकी कटाई करता है, और कटाई के बाद काश्तकारी का तक दोबारा जो गैप है ना, कि जब जिस टाइम में ज़मीन खाली रहती है, उस खाली ज़मीन पे वो क्या करे, वो अब कॉर्न प्रोड्यूस करे, वो मकई उगाए। ठीक है, तो ये हम उसको कह रहे हैं कि
वो मकई उगाए, ठीक है। सेकंड प्रोड्यूस कॉर्न एग्रीकल्चर, कि एक तो वो गंदम तो उगाता ही अपनी फसल में, लेकिन जो गैप आता है ना, जिस टाइम में उसकी जमीन खाली होती है उस टाइम पे वो कॉर्न प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया, इस आइडिया को, इस सिनेरियो को अप्लाई किया हुआ है ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इनोवेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, रिलेटिव एडवांटेज देखा है, कंपैटिबिलिटी है। रिलेटिव एडवांटेज कंपैटिबिलिटी को इन्होंने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू रूरल एरियाज के हिसाब से, फार्मर के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से इन्होंने उसके ऊपर लिंक किया हुआ है, ठीक है। फिर इन्होंने डिफरेंट टाइप ये एडॉप्टर कैटेगरीज बताई हुई हैं, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको असरअंदाज कर रहे हैं इस प्रोसेस को, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जिसमें कल्चर की बात की इन्होंने, ठीक है, और फिर कम्युनिकेशन फैक्टर्स हैं कि कम्युनिकेशन फैक्टर्स कैसे असरअंदाज कर रहे होते हैं इस एडॉप्शन प्रोसेस को। अब हमारे पास जो लास्ट है, दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ इनोवेशन। जिंदगी कितनी होती है इनोवेशन की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, वो जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन थी, सिक्स पता नहीं क्या नाम था उसका, जो फर्स्ट सोशल मीडिया साइट थी, वो कह रहे हैं कि अब उसको मैंने बताया आपको कि जो दुनिया समझती है कि फर्स्ट सोशल मीडिया साइट है, वो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू की, और 2000 में 2000 में उसको वो कम्प्लीटली उसको टर्मिनेट कर दिया, लोगों ने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अब वो उसकी लाइफ साइकिल, उसकी जिंदगी है। कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, नो, ठीक है। ये लाइफ साइकिल का इन्होंने बताया हुआ है एक चार्ट के थ्रू, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इन्होंने शो किया हुआ है एडॉप्शन कि कितना परसेंट एडॉप्ट हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है टाइम कि कितना टाइम लग रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, फर्स्ट फेज बताया हुआ है इंट्रोडक्शन का, सेकेंड फेज बताया हुआ है ग्रोथ का, थर्ड फेज बताया हुआ है मेच्योरिटी का, और लास्ट फेज बताया हुआ है डिक्लाइन का। ये लाइफ साइकिल है इनोवेशन का। कोई भी इनोवेशन होती है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, उसके फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं उसकी जिंदगी कितनी है, ये किस तरह से है, उसका एक टाइम लाइन कितना बनता है। तो सबसे पहले क्या होती है कि एक इनोवेशन इंट्रोडक्शन होता है कि अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 10% लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और ये 10% इनोवेशन में कौन से आएंगे, इनोवेटर्स, ठीक है। सबसे पहले वही अडॉप्ट करते हैं ना, सबसे पहले वही इस्तेमाल करते हैं इसको। तो सबसे पहले वो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, सिर्फ लोगों को पता चला, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया, इस लेवल तक आ गए। फॉर एग्जाम्पल 70% लोगों ने ग्रोथ लेवल पे अप्लाई कर लिया, अडॉप्ट कर लिए, फिर 70 से बढ़ते गए 80%। अब मेच्योरिटी पे 80% लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन 80% लोगों ने उसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उन्होंने छोड़ते गए, आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ते जाएंगे कि एंड पे नॉन यूज पे 0% पे वो आ जाएगी कि कोई भी उसको फिर अडॉप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है कोई चीज़ कितना जल्दी एंड करती है, कितना जल्दी उसको लोग अडॉप्ट करना छोड़ देते हैं।